जनाब, बैलेट पेपर के मुकाबले में बुलेट की तैयारियां मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक असलान नवाज। ख़बरें बहुत सी हैं, जैसे कि दारुल खिलाफा के अंदर इस वक्त इलेक्शंस की तैयारी का तो कोई पता नहीं लग रहा फ़िलहाल, मगर राना सनाउल्लाह साहब की ज़ेर क़यादत एज ही इज़ इंटीरियर मिनिस्टर हमारी वफाकी हुकूमत ने अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तैयारियां मुकम्मल करने से मुराद मेरा मतलब ये है कि अब वो फुली रेडी हैं, दे आर गुड टू गो, दे आर हैप्पी टू शेड मोर ब्लड। 50,000 बुलेट्स, रबर बुलेट्स और 60,000 टीयर गैस शेल्स ये इस्लामाबाद की पुलिस को प्रोवाइड किए जा चुके हैं। देखिए, मुल्क पाकिस्तान के अंदर धरने पहले भी होते थे, धरने अब भी होंगे और शायद आगे भी हों। ये हुस्न जमहूरियत है। इस मुल्क पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर बहुत ऐसी बातें हुई जो शायद ना होती तो बेहतर होता। लेकिन खैर, जब हम बात राना सनाउल्लाह साहब की कर रहे हैं तो कौन नहीं जानता कि राना सनाउल्लाह साहब माजी के अंदर सानहा मॉडल टाउन के अंदर मेन सस्पेक्ट के तौर पर रहे हैं और इनके ऊपर सज़ाओं का इतलाक़ बस नहीं हुआ। मुकदमात तो खैर इनके ऊपर चल रहे हैं और पंजाब गवर्नमेंट में अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब, खैर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मैं आपको बात बताता चलूँ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में बहुत ज़्यादा ख़बरें मार्केट में आ रही थी कि वो लंदन आए हैं, वो शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ को मिलेंगे, मरीम को मिलेंगे, शायद कोई डील हो। ये सारी अफवाहों ने दम तोड़ दिया, क्योंकि मुअन्नस इलाही ने एक निजी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर बताया कि एब्सोल्युटली नॉट, मेरे बाबा किसी किस्म की कोई ऐसी टर्म्स नहीं रखेंगे जिसमें इमरान खान का साथ उन्हें छोड़ना पड़ जाए। और हालात का और वक़्त का तकाज़ा भी ये है कि जो भी पार्टी इस वक्त ख़ुद को पीडीएम से जोड़ने की कोशिश करेगी या ख़ुद को पीडीएम के साथ इल्हाक़ करेगी, वो पार्टी अपने लिए सियासी ख़ुदकुशी का बंदोबस्त करेगी। इसके साथ साथ मरीम बीबी हम जानते हैं लंदन रवाना हो चुकी हैं। वो अपने साथ चंद नाम लेकर गई हैं कि चीफ़ आर्मी स्टाफ किसको बनाया जाए। खैर, मेरी समझ में ये नहीं आता, ना ये इनके बाबा और ना ये ख़ुद किसी ओहदे पर फायज़ हैं, ना ये MNAs हैं, ना ये MPAs हैं, ना इनके पास कोई ऐसा ओहदा है जो जिस ओहदे के बायस इनको कंसीडर करना पड़े कि इनकी कंसीडरेशन में हो कि किसको इन्होंने चुनना है और किसको नहीं चुनना। फिर भी इसके बावजूद बातें की जा रही हैं। और मरीम बीबी जब इस मुल्क पाकिस्तान से रवाना हो रही थी, सहाफ़ियों को गैर रस्मी गुफ्तगू में वो ये कहती हुई गई कि वो वापसी पर क़यादत को साथ लेकर आएंगी या क़यादत का फ़ैसला ख़ुद करेंगी वापसी पे। यानी कि वो इस वक्त नहीं चाहती कि उनके चचा मुस्लिम लीग नून के सदर कहलाएं। वो चाहती हैं कि उनके चचा इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत संभालें और पार्टी की तमाम तर ज़िम्मेदारियों से वो मुस्ताफ़ी हो जाएं और पार्टी की तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ मरीम बीबी संभालना चाहेंगी। खैर, देखना ये है कि वापसी पर नवाज शरीफ साहब इनके साथ आते हैं, नहीं आते, इनकी सर्जरी सक्सेसफुल होती है, सर्जरी किस किस्म की होती है वो एक अलग बहस है। इसके साथ साथ जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने भी अपनी जो है पॉलिसी सामने रख दी हैं कि अगर राना सनाउल्लाह साहब जलाओ गिराओ से बाज नहीं आएंगे और इस तरह की पॉलिसीज़ और इस तरह के इख्तियारात, अपने नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आएंगे, तो फिर पंजाब हुकूमत भी जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो लोग प्रोटेस्ट करेंगी, उनको प्रोटेक्शन देगी। और जब इतना बड़ा अवाम का जमे गफ़ीर एक कॉल के लिए जा रहा होगा तो पंजाब गवर्नमेंट उसको पूरी प्रोटेक्शन देगी इस्लामाबाद के बॉर्डर्स तक। पंजाब गवर्नमेंट का कतन मतलब ये नहीं है कि वो इस्लामाबाद पुलिस के साथ जंग करेगी, पर पंजाब गवर्नमेंट ने क्लियरली अपना इनिशिएटिव बता दिया है कि वो बाय ऑल मींस जो धरना शुरका होंगे उनको प्रोटेक्शन देगी। इसके साथ साथ जो ख़बरें देखें, पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा न्यूज़ आती हैं, इतनी ज़्यादा न्यूज़ आती हैं कि एक व्लॉग के अंदर उनको कवर करना शायद नामुमकिन होता। हमारी कोशिश, मेरी और मेरी टीम की कोशिश ये होती है कि आपके साथ कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बातें की जाएं। और जब हम ख़बरें ऊपर से देख के पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ लोगों को वो मुनासिब नहीं लगता। कुछ लोग कहते हैं कि आप भी पर्ची माफिया हैं, दिस एंड दैट। तो देखें, सब कुछ याद रखना मुनासिब नहीं होता। हम कोशिश करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाफ़ज़ा इतना कवी है कि हम तमाम बातें आपको बता सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, लेकिन उन तमाम बातों के अंदर रेफरेंस हम नहीं दे सकते। और ज़ाहिर बात है कि रेफरेंस नहीं देंगे
तो जो ख़बरें हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया जा सकता है। कुछ जाहिल लोग इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर अभी भी मौजूद हैं जिनके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक काम है कि वो कमेंट सेक्शन में आते हैं और किसी भी बात को बग़ैर जाने बग़ैर समझे उसकी माइनस कर देते हैं, कहते हैं जी नहीं ये हम नहीं मानते। खैर, इसहाक डार साहब ने जो हरकत की है, मतलब गवर्नमेंट में आने के बाद वो उन्होंने कलमदान संभालने के बाद जो कलम उनको मिला है उस कलम को लेने के बाद उन्होंने पेट्रोल में जो कमी की है, तो ज़ाहिर बात है मुफ्ता इस्माइल साहब की तमाम पॉलिसीज़ को उन्होंने नेगेटिव किया है या डिफ़र किया है या उसको ओवरकम किया है। तो अब लोग सोच रहे हैं कि जैसा कि इसहाक डार ने मुफ्ता इस्माइल साहब के साथ किया, ऐसा शायद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के साथ ना करें। और ओबियसली PMLN के अंदर दो धड़े क्लियरली सामने आ गए हैं। एक PMLN शीन और PMLN जो है एक मरीम नवाज़ का धड़ा है और दूसरा शहबाज शरीफ साहब का धड़ा है। तो अब शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसीज़ और हैं, मरीम बीबी की पॉलिसीज़ और हैं, जगह जगह इनमें तसादम आ रहा है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कबीना के जो अरकान हैं वो किसको चूज़ करते हैं, वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का साथ देंगे या वो इस वक्त साथ देंगे मरीम बीबी का। तो इसके साथ साथ अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में भी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि इसहाक डार साहब जो हैं, जिस तरह उनकी केस रिवर्स हुआ है, जिस तरह मरीम बीबी का केस रिवर्स हुआ है, शायद अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी केस रिवर्स हो जाए और मुस्तकबिल करीब के अंदर अल्ताफ़ हुसैन साहब को वापस कराची में ला के डिप्लॉय किया जाएगा ताकि इमरान खान साहब जो है ना अपनी कम से कम 8 से 10 सीटें लूज़ कर जाएँ अगर अल्ताफ़ हुसैन मुल्क पाकिस्तान के अंदर वापस आते हैं। देखें, अल्ताफ़ हुसैन एज ए पर्सन मेरा इससे इख्तलाफ नहीं, इसकी पॉलिसी से मेरा इख्तलाफ है कि इस शख्स की पॉलिसीज़ इतनी घटिया थी। देखिए, मोहब्बत और नफ़रत इंसान से और इंसान के जुर्मों से, ये दो चीज़ें हैं। मुझे किसी से भी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप नवाज़ शरीफ की बात करें, नवाज़ शरीफ इटसेल्फ इज़ ए ह्यूमन बीइंग। इंसान से नफ़रत या मोहब्बत नहीं होती, उसकी पॉलिसी से होती है। तो मेरा बहुत सख्त और शदीद इख्तलाफ है अल्ताफ़ हुसैन की पॉलिसी से। कौन नहीं जानता कि इस शख्स ने माजी के अंदर कौन कौन से जुराइम ऐसे नहीं किए जो इंसानियत के साथ खिलवाड़ करने से कम नहीं। पत्ताखोरी, इसके साथ किलिंग, टारगेट किलिंग्स, ऐसे बेशतर काम अल्ताफ़ हुसैन के नाम और हज़ारों मुकदमात अल्ताफ़ हुसैन के नाम जो डायरेक्टली जिसमें वो इन्वॉल्व हैं या इनडायरेक्टली जिसमें वो इन्वॉल्व हैं। अब किस मुंह से इसको अल्ताफ़ हुसैन साहब को वापस लाया जाएगा? और अगर अल्ताफ़ हुसैन इस मुल्क पाकिस्तान में वापस आता है तो कराची के हालात अल्लाह अल्लाह करके बहुत मुश्किल अपने डगर पे चलना शुरू हुए थे और दोबारा वही हालात अगर इस मुल्क पाकिस्तान को देखने पड़े तो हम देखिए 20-30 साल की स्ट्रगल के बाद उस दहशतगर्दी की जंग के ख़िलाफ़ इस अफवाज ने एक बहुत लंबी जंग लड़ी है। उस जंग के बाद आउटकम में जब हमें रिज़ल्ट और इसके समरात आना थे तब हम दोबारा उन्हीं चेहरों को दोबारा ला के डिप्लॉय कर दें तो इसमें कोई मुनासिब बात ना होगी। खैर, देखना है कि इस मुल्क पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो इस मुल्क पाकिस्तान को कैसे लेकर चलेंगे और आने वाले मुस्तकबिल के अंदर कौन कौन सी बड़ी खबरें हमें देखना पड़ेंगी। और कुछ खबरें थीं जो मैं बयान करना चाहता था लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा मैंने ऑलरेडी इस वीलॉग में ले लिया है। मैं इजाज़त लेने से पहले इमरान खान साहब का एक बयान कोट करता चलूँ कि इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी बात की है कि आर्मी चीफ जो भी आए उनके लिए वो रेलिवेंट नहीं है, वो खुशाइन करते हैं, जो भी आए उनके लिए वो मैटर नहीं करता, वो किसी ऐसी बात को मैटर में खातर ख्वाह में नहीं लाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब चाहते हैं वो अपना आर्मी चीफ लेके आएँ, उन्होंने क्लियर कट बता दिया उनको कोई कंसर्न नहीं, आर्मी चीफ जो भी आए वो मेरिट पे फैसले पे आ जाए, वो खुश हैं इस बात पे, उनको कोई एतराज़ नहीं। XYZ ABCD कोई भी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ आए उनके नज़दीक सारे मुहब्बे वतन हैं, सारे इस मुल्क के, ज़ाहिर बात है आना तो अफवाज पाकिस्तान में से ही है ना। और अगर कोई भी बंदा अफवाज पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप में से आ रहा है तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे तो शक करना मुनासिब नहीं होगा, जो भी आए। खैर, मेरे नज़दीक एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव बयान था कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई भी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ आ जाए उनको कंसर्न नहीं है। हाँ, जो लेकर आ रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है कि देखें भतीजी भी मफरूर है, मफरूर तो नहीं है, खैर आप ना, वो कन्विक्टेड है माशाल्लाह, NRO 2 उसको मिल गया है, भाई को भी NRO 2 जल्द करीब में, मतलब बहुत जल्दी मिल जाएगा, कुछ दिनों की बात है, उनके भाई को भी NRO मिल जाएगा। तो फिर इसमें क्या मुज़ाहिका खेज़ बात होगी कि उनसे डिस्कस करें या ना करें। सीक्रेट एक्ट भाड़ में जाए, क्या परवाह है, हमें क्या लगे सीक्रेट एक्ट से।
और इस मुल्क पाकिस्तान में सीक्रेट है ही क्या, ख़बरें इधर से उधर जाती हैं, उधर से उधर जाती हैं। और अच्छी बात है मुल्क पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब आ जाएँ। जो ख़बरें इतनी मुश्किल से एक बंदे को टिकट दे के भेजते हैं, वो डिस्कस करता है, फिर वो वापस लेके आता है, तो उस बंदे के लिए भी आसानी हो जाएगी, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी आसानी हो जाएगी कि जो ख़बरें आगे पहुंचती हैं बंदा लेके जाता है, बंदा लेके आता है। अब हमें कासद नहीं भेजना पड़ेगा, वो डायरेक्ट दोनों भाई आपस में बैठ के डिस्कस कर लेंगे। खैर, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। बातें बहुत लंबी हो रही हैं और इस व्लॉग के अंदर कवर करना मुश्किल हो रहा है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। फ़ी मानिल्लाह, जल्द ही नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। और जो बातें रह गई हैं, जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, नहीं कर सका वक्त की किल्लत के बायस, इंशाल्लाह वो उस व्लॉग में मुकम्मल कर दूँगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।